नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सर और आपका आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, तो उसमें हमारी रिएक्शन रिडक्शन तक हम लोग कर चुके थे। इसके आगे वाला जो सेगमेंट है आज हम करेंगे, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन को। सो ऑक्सीडेशन में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरीके से होता है उसको जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन, सब जानते हैं कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से डिफर होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये कहता है कि एल्डिहाइड आर इजिली ऑक्सीडाइज तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्डिहाइड को अगर आप जब भी आप क्या करोगे, एल्डिहाइड को जब भी आप ऑक्सीडेशन करोगे यानी ऑक्सीडेशन उसका करवाओगे, तो वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी CHO विल कन्वर्ट इनटू COH। तो ये सिंपल सी बात है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो असल में ऑक्सीडेशन होता है किसके कारण, एल्डिहाइड के कारण ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा आप कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर आप इसका यूज करते हैं तो वो आराम से हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि RCHO जो है कन्वर्ट हो किस में हो रहा है, RCOOH में, ठीक है। इवन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए। कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विग्रस कंडीशन, बहुत ही विग्रस कंडीशन में जो होता है आप कीटोन्स को आप ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ही वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज हो पाएगा, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RCH2 C11O CH2 CR, इसको आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो RCOH बनेगा प्लस RCH2COH आपको बनेगा। इसमें C1 C2 का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका अलग जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है आपका ये अलग जाएगा, ठीक है। और आपका जो होगा वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन से बन जाएगा, ठीक है। द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिवन बिलो आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन्स। याद रखिएगा कि अगर आपको एल्डिहाइड को कीटोन से अलग अलग पहचानना है, एल्डिहाइड को अगर कीटोन से आपको अलग अलग पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको यूज करने पड़ेंगे। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं आपके, वो है आपके टॉलरेंस रिएजेंट और वो है आपका फेलिंग सॉल्यूशन। इन दो टेस्ट के माध्यम से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा आपका एल्डिहाइड है और कौन सा आपका क्या है, कीटोन है। इन दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं इसको हम एक बार। तो अगर हम इसको देखें तो ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं, ए ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। तो ये कह रहा है कि जब आप एल्डिहाइड को अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यानी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ आप क्या करते हो, रिएक्ट करवाते हो, तो एक ब्राइट सिल्वर मिरर जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, क्योंकि सिल्वर मेटल उससे प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा कि द एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन, द रिएक्शन अकर्स इन एल्कलाइन मीडियम। तो RCHO को अगर आप 2AgNH3 2 प्लस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4NH3 आपका ये रिएक्शन देगा। फेलिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। फेलिंग रिएजेंट कंप्राइज ऑफ टू सॉल्यूशन, इसमें दो सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहला है फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है उसमें क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, उसमें क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है उसमें एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इसमें क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। अब याद रखिएगा कि ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग रिएजेंट, अगर आप जब किसी एल्डिहाइड को फेलिंग रिएजेंट के साथ हीट करते हो तो रेडिश ब्राउन पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। क्या होता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी जो होती है वो आपकी बनकर बाहर आ जाती है, ठीक है। और एल्डिहाइड एंड आर ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, जो एल्डिहाइड होते हैं वो करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेट आयन के लिए क्या जाते हैं, वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दिस टेस्ट। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो इस तरह का टेस्ट नहीं देते हैं, ये केवल एलिफेटिक टेस्ट के लिए ही यूजेबल है। याद रखना कि एलिफेटिक कंडीशन ही इसके लिए होनी चाहिए, एरोमेटिक कंडीशन में ये काम नहीं करेगा, ओनली फॉर एलिफेटिक कंडीशन। तो RCHO का अगर RCO2 प्लस प्लस 5OH के साथ रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड O डैश प्लस CO2O प्लस 3H2 जो कि आपका रेड ब्राउन पीपीटी है CO2O, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन, जबकि हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें NaOH का प्रयोग होता है। तो अगर आप किसी भी कीटोन में NaOH रिएक्ट करवाओगे तो ये आपका H बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और RC डबल बॉन्ड O ONA
ये प्लस सी एस एक्स थ्री, तो एक्स आपका सी एल बी आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम हेलोफॉर्म रिएक्शन। रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन, रिएक्शन ड्यू टू अ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कारण क्या रिएक्शन हमें देखने को मिलती है वो हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सो एसिडिटी ऑफ ए हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एसिडिटी की बात कर लेते हैं, एसिडिटी ऑफ ए हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। H प्लस का मतलब आप जानते हैं कि एसिड होता है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो नंबर ऑफ रिएक्शन ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ ए हाइड्रोजन, क्योंकि एसिड हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है उसके कारण जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन जो होता है बहुत सारे रिएक्शन को क्या होते हैं करते हैं, ठीक है। और एसिडिटी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। याद रखना कि जो यहाँ पर हाइड्रोजन की एसिडिटी है उसके दो कारण है। पहला क्या कारण है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ए कार्बोनिल ग्रुप, यानी कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का इफेक्ट होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी जो कॉन्जुगेट बेस होता है उसका जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है वो आपका एक कारण है, किसका, इसकी एसिडिटी होने का कारण है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है, और वो तभी करता है जब उसको क्या मिलता है, उसको कार्बोनिल ग्रुप में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिलता है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, तो वो इस प्रकार की गतिविधि करता है। अब फेमस रिएक्शन है हमारे पास, और वो कौन सी है, एल्डिहाइड की एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन सबसे फेमस रिएक्शन मानी गई है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग at least one a hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxy aldehyde aldol or beta hydroxy ketone ketol respectively. This is known as aldol condensation या aldol reaction. तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो होता है वो रिएक्शन करता है एक एल्केली यानी NaOH की प्रेजेंस में, क्या बनाने के लिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर एथेनॉल ले लेते हैं 2CH3CHO, डाइल्यूट NaOH का रिएक्शन करवा दीजिए, ये आपका निकल जाएगा CH3CH CH2 CH2 CH3CH CH2CHO और OH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल आ जाएगा, इसको एल्डोल बोलते हैं। इसमें से आप पानी को निकाल दीजिए तो आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ब्यूटूइनल बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें, तो आपका प्रोपेनॉन की बात हम कर लेते हैं, 2CH3COCH3, ठीक है। इसमें आप BaOH होल्टॉइस का रिएक्शन करवा दीजिए तो आपका CH3CCH3 CH2COCH3OH कीटोल आपका बन जाएगा, इसका 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटोन 2 ऑन बोल सकते हैं। और इसमें से अगर आप पानी को निकाल देते हैं तो आपका बन जाता है 4 मिथाइल पेंट 3 ऑन, यानी एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आपका क्या होता है, निकल कर बन जाता है, ठीक है। अब एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, एक रिएक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा अब ये क्या है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जरा देख लेते हैं। अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करें तो CH3CHO प्लस CH3CH2CHO के अगर आप NaOH से रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको ब्यूटूइनल देगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CHO प्लस CH3CH2CH C डबल बॉन्ड CH3CHO यानी 2 मिथाइल पेंटूइनल, ठीक है। और ये आपको देगा किससे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनॉल से, ठीक है। ये निकल के आपको आ जाएंगे। अब क्या होगा कि अगर आप, ठीक है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, इसी को आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। कीटोन का रिएक्शन भी आप अगर आप देखिए, कीटोन का रिएक्शन भी है तो सेम रिएक्शन आपको यहाँ पर होगा कीटोन का, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो सेम रिएक्शन आपको क्या होगा, कीटोन का भी होगा, देखने को मिलेगा। एरोमेटिक कंडीशन में भी अगर आप देख लीजिए, एरोमेटिक कंडीशन में अगर आपको देखना तो ये रिएक्शन आपकी इस तरीके से आपको दिख जाएगी, CHO ये आप यहाँ पर देखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 आ गया, फिर OH माइनस कर देना आपने, ये दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, आपको बन जाएगा बेंजाइल एसिटोफिनोन, जो कि मेजर प्रोडक्ट आपको निकल आएगा, ये है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और भी रिएक्शन है, सबसे पहली रिएक्शन करते हैं वो है कैनिज़ारो रिएक्शन। यहाँ पर बेटा रिएक्शन रटनी होती है, यहाँ पर रिएक्शन को रटे बगैर काम नहीं चल सकता है।
आपको किसी भी हालत में क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रटना पड़ेगा। बिना रिएक्शन को रटे हुए कुछ नहीं होने वाला है। फॉर्मल्डिहाइड को, ठीक है, 2 फॉर्मल्डिहाइड आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड HCQHO से रिएक्शन करवाते हो हीट देने के बाद, तो आपको ये मेथनॉल देगा, ठीक है, मेथनॉल दे देगा, यानी ये अल्कोहल बनाने का काम आ सकता है, ठीक है। और ये आपको पोटेशियम फॉर्मेट दे देगा, ठीक है। उसी तरीके से बेंजोल एल्डिहाइड को अगर आप NaOH से रिएक्शन करते हैं, बेंजल अल्कोहल देगा और आपको सोडियम बेंजोएट आपको प्रेजेंट करेगा। यानी आपको कैनिजारो रिएक्शन जो होती है, ये कैनिजारो रिएक्शन अल्कोहल बनाने के काम आती है, अल्कोहल बनाने के लिए आपको यूज होती है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, अब एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो जो ग्रुप होता है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CHO ग्रुप जो बेंजाल्डिहाइड है उसमें HNO3 और H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है 273 to 83 केल्विन के हेरफेर में। तो आपका जो NO2 ग्रुप जो है, सॉरी, वो आपका जुड़ जाता है, ठीक है। तो आप बेंजाल्डिहाइड से मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड का निर्माण आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन का यूज कहाँ कहाँ पर होता है इसकी बात कर लेते हैं। पहला है इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज, यानी बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में इसका यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड इज अ फ्रीक्वेंट केमिकल, एक फ्रीक्वेंट केमिकल है फॉर्मल्डिहाइड, और इसको फॉर्मलिन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, विच इज ए 40% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन इन वाटर। मतलब जो होता है कि वाटर में 40% जो होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है, उसको फॉर्मलिन बोलते हैं। The preservation of biological specimen is made easier with this solution। आप फॉर्मलिन से क्या कर सकते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स होते हैं बायोलॉजी लेबोरेटरी में रखे होते हैं उनको आप प्रिजर्व कर सकते हो। ये प्रिजर्वेशन के लिए आप देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन जो है ये बेसिकली प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है, ठीक है। इसका यूज जो होता है वो प्रिजर्वेशन के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो है बेकलाइट। बेकलाइट अ फिनोल फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड यूज्ड इन प्लास्टिक कोटिंग एंड एडेसिव। ये प्लास्टिक में, कोटिंग्स में और एडेसिव में इसका यूज किया जाता है बेकलाइट का, ठीक है। बेकलाइट का भी यूज है। तीसरा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, जिसको आप यूरिया मेथनॉल भी कहते हैं, और ये थर्मोसेटिंग सिंथेटिक रेजिन और पॉलीमर होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, और इसके अंदर OCN HCH2NH इसके n नंबर्स ऑफ रिपीट यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एंड इट इज मेड अप ऑफ यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ होता है, ठीक है। एडेसिव कोटिंग्स, पार्टिकल बोर्ड्स, MDF और मोल्डर प्रोडक्ट जो होते हैं वो इसी रेजिन से क्या होते हैं, बनाए हुए होते हैं, इसका ये यूज है। उसके अलावा इंसेक्टिसाइड हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, उसके अलावा इंसेक्टिसाइड हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया, फंगिसाइड्स हो गया, ठीक है, फंगिसाइड हो गया। ये सारे के सारे एल्डिहाइड के जो सॉरी ये सारे के सारे बन सकते हैं एल्डिहाइड से, जिसमें ग्लूटाल्डिहाइड हो गया आपका, ठीक है। ये सारे के सारे यूज होते हैं। और बैक्टीरिया को और फंगी को मारने के लिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है जिसमें कि ग्लू हो गया, टैनिंग हो गया, पॉलीमरिक प्रोडक्ट्स हो गए, इन सबको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड एज ए प्रीकर्सर यूज किया जाता है, इसमें एल्डिहाइड एज ए प्रीकर्सर यूज किया जाता है। फोटोग्राफी हो गई, ड्रग टेस्टिंग हो गई, इन दोनों में फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है, ठीक है। परफ्यूम हो गया, सेंट हो गया, कॉस्मेटिक और डाई इंडस्ट्री हो गया, ये भी एल्डिहाइड के ऊपर रिलाई करते हैं। और एसाल्डिहाइड जो होता है ये केमिकल है
जिससे कि एसिडिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स पिरिडीन जैसी चीजों का निर्माण किया जाता है। तो केमिकली इनका बहुत एल्डिहाइड का हम यूज देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कीटोन की, कि कीटोन का यूज हमें क्या देखने को मिलता है। एसीटोन इज मोस्ट प्रिवेलेंट एंड बेसिक ऑफ ऑल कीटोन। एसीटोन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, मोस्ट प्रिवेलेंट है और बेसिक ऑफ कीटोन है, और इसको पेंट थिनर में इसका यूज होता है। या फिर आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी हो गई या बहन हो गई, ये नेल पॉलिश लगाती होंगी, तो उनकी नेल पॉलिश को रिमूव करने में भी एसीटोन का यूज होता है। ठंडा ठंडा होता है, लगाया तो है, वहां पर यूज होता है। ठीक है, कीटोन एज अ सॉल्वेंट, बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे प्लास्टिक्स होते हैं जो कि कीटोन में घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो कीटोन को सॉल्वेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। A ketone are commonly employed in a beauty industry as well as in medicine. कीटोन को ब्यूटी इंडस्ट्री में और मेडिसिन इंडस्ट्री में भी क्या होता है, यूज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से यूज हमें देखने को मिलते हैं? फेमस आपका केमिकल पीलिंग हो गया और एक्ने ट्रीटमेंट हो गया, जो आपके मुंह पे एक्ने वगैरह आते हैं जिसको कील वगैरह कहते हैं, वो आपके जनरली देखने को मिलता है। जैस्मिन, हनी सर्कल, चेरी, स्ट्रॉबेरी और सभी तरह के परफ्यूम्स होते हैं, ये एसिटोफिनोन का यूज होके जनरली हम उसमें देख सकते हैं। एसिटोफिनोन का यूज परफ्यूम बनाने में होता है। ब्यूटानॉन और मिथाइल इथाइल कीटोन ये पॉपुलर सॉल्वेंट है और इनका यूज टेक्सटाइल, वार्निश, पेंट थिनर, पैराफिन वैक्स, प्लास्टिक ऐसी चीजों में इनका यूज होता है ब्यूटानॉन का। साइक्लोहेक्सानॉन एक साइक्लिक कीटोन होता है जिसका काम नाइलॉन बनाने का होता है, ये भी बहुत फेमस है, इसका यूज ये देखने को मिलता है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ डैश गिव्स प्रोपेनॉल। तो एसीटोन का अगर आप हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको प्रोपेनॉल बन जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन और एसिटोफिनोन? तो इथाइल बेंजीन, ये रटना पड़ेगा बेटा। इथाइल बेंजीन क्लेमेंसन रिडक्शन का प्रोडक्ट होता है। अगला क्वेश्चन, acetaldehyde is oxidized to dash in the presence of nitric acid। तो अगर आप इथेनॉइक एसिड का यूज करोगे तो एसिटाल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। 4 कंपाउंड्स ए बी सी एंड डी वर हीटेड इंडिविजुअली। 4 कंपाउंड है ए बी सी डी, उनको आप इंडिविजुअली हीट कीजिए टॉलरेंट रीजन के साथ। इट वाज फाउंड दैट ऑल कंपाउंड्स अदर देन डी फॉर्म द सिल्वर मेटल। ये देखा गया है कि डी के अलावा सभी लोग क्या करते हैं, सभी कंपाउंड सिल्वर मेटल प्रोड्यूस करते हैं। ऑन द इनसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब आइडेंटिफाई द कंपाउंड डी। तो डी क्या होगा? डी आपका जो होगा वो एसीटोन होगा। ठीक है, यहाँ पर an alkene A on the reaction with O is ZnH2O gives propanol and ethanol in equimolar ratio. Addition of HCl to alkene A gives B as a major product. The structure of product B is, तो आपका स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। ठीक है, रिएक्शन का देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं, और यह हम ये भी कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अगले पार्ट में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।